नेक्स्ट टॉपिक है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन या इसे एवरेज डेविएशन भी हम बोल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट बताया था जब हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट किया था कि इसे हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन को सेकंड ऑर्डर ऑफ मीन भी कहा जाता है। अब वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि इसी सेकंड ऑर्डर ऑफ मीन कहाँ गया, क्यों कहा जाता है। हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता है इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, मीन। डेविएशन पता है आपको क्या होता है, जब हम अंतर निकालते हैं, डिफरेंस जब हम ज्ञात करते हैं वो डेविएशन कहलाता है। यहाँ पर हम मीन डेविएशन ज्ञात करने वाले हैं। मीन हमारे पास बेसिकली जो यूज किए जाएंगे मीन डेविएशन के लिए वो होगा अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रेफर हम किसे करते हैं, ज्यादा जो सुटेबल है वो हमारा रहेगा मीडियन। ये सुटेबल क्यों है ये अभी जब हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मीन से। अर्थमेटिक मीन से अगर हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमने दो मीनिंग डिस्कस किए थे डिस्पर्सन के। पहला मीनिंग ये बताता था कि स्प्रेडनेस कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन की। दूसरा मीनिंग ये बताता था कि मीन से कितनी दूरी पर हमारी इंडिविजुअल आइटम लाई करती है। तो अब हम दूसरे मीनिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनाने वाले। पहले जो दो आपके बेस है वो फर्स्ट मीनिंग पे बेस है, बाकी अब जो दो आपके फॉर्मूले हैं या मेथड है वो इस पे बेस है, मीन से डेविएशन पे बेस। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे x हमारे पास एक सीरीज है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसमें अगर हम मीन निकालेंगे हमारा 5 आएगा। अब 5 से हर एक आइटम कितनी दूरी पर है ये हमें पता करना हो तो ये हम डिस्पर्सन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। और ये हम करेंगे अब अर्थमेटिक मीन का यूज करते हुए। इसमें मीडियन भी हम यूज कर सकते हैं और मोड भी यूज कर सकते हैं। अब हम अर्थमेटिक मीन का यूज करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डेविएशन मीन dx जब हम फाइंड आउट करेंगे और ये dx आप फाइंड आउट करोगे सिंबल्स को इग्नोर करते हुए। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंबल्स को इग्नोर नहीं करोगे तो इनका समेशन क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी हम मीन से डेविएशन लेते हैं तो पूरी सीरीज का अगर हम सम करेंगे, सम ऑफ dx हमेशा 0 होता है। जब मीन से डेविएशन लिए जाए तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंबल्स को इग्नोर करेंगे। इन्हें बार बोलते हैं, वर्टिकल बार नहीं। dx के दोनों साइड मैंने जो लगाए वर्टिकल बार, आपको पता भी हो। जब हम ये यूज करते हैं तब हम सिंबल्स को इग्नोर करेंगे। चलिए हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट। जब हम सिंबल्स को इग्नोर करेंगे तो डेविएशन कितना आएगा, x माइनस एक्स बार। इस तरीके से करते हैं ना, x माइनस एक्स बार हमें करना है -2 और -1, 0, 1 एंड 2। ये तब होता है जब हम सिंबल्स को इग्नोर नहीं करें। अगर हम सिंबल्स को इग्नोर करें तो हमें सिंबल्स को ध्यान नहीं है। हमने क्या निकाला, इनका टोटल निकाला 6, सॉल्यूशन ऑफ dx निकाला, कितना आएगा 6। अगर हम इसका मीन निकाल लें तो दूसरे दर्जे का मीन है कि नहीं। पहला मीन हमने ये फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद हमने मीन से डेविएशन निकाले और फिर इसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितनी है, 5। अगर इनसे डिवाइड कर दें तो सेकंड ऑर्डर का मीन है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसको सेकंड ऑर्डर का मीन कहा जाता है। जब हम फाइंड आउट करेंगे x बार से, अगर हम फाइंड आउट करेंगे मीन डेविएशन, जिसके लिए आप वर्ड यूज करोगे m इक्वल टू आपका क्या होगा फिर समेशन ऑफ dx इग्नोरिंग साइन डिवाइड बाय n। तो फॉर्मूला आपका बिल्कुल इजी है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया कि ये क्या मीनिंग रखता है, फिर आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं, बस आपको कंसेप्ट समझना है। अब आप इजीली याद रख सकते हो। अगर आपको मीन डेविएशन मीडियन का यूज करते हुए फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे मीन डेविएशन x बार का यूज करते हुए अगर हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट मीन डेविएशन अगर हमने मीडियन का यूज करते हुए फाइंड आउट करना है तो समेशन ऑफ dx डिवाइड बाय ये dx हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, मीडियन में से लेस करेंगे। यहाँ पर n से हम डिवाइड कर देंगे।
जब dx फाइंड आउट करोगे तब आपने ध्यान रखना है यहाँ पर आपने x माइनस एक्स बार, यहाँ पर आपने x माइनस है, और जब आप मोड यूज करोगे तो समीशन ऑफ dx इज साइन डिवाइड बाय, यहाँ पर आप dx फाइंड आउट करोगे किससे, x माइनस जेड से। ये फॉर्मूला आपका मीन डेविएशन फाइंड आउट करने का। ये इस फॉर्मूले के थ्रू हम कौन सा मीन फाइंड सॉरी कौन सा डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेटिव की एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना आपसे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है मीन डेविएशन की। अगर हमें रिलेटिव फाइंड आउट करना हो तो जब भी हमें रिलेटिव या कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, रिलेटिव या फिर इसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो इसके इक्वल होगा जिस मीन का यूज करते हुए हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया है, उसी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जैसे यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, मीन का यूज किया अर्थमेटिक मीन, तो अगर हम अर्थमेटिक मीन का यूज करते हुए एन डी एक्स का यूज करते हुए अगर हमने एब्सोल्यूट मेजरमेंट निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे, एन डी एक्स बार के बेसिस को हम डिवाइड कर देंगे एक्स बार से। और अगर हमने एन डी जो आपका एब्सोल्यूट मेजरमेंट है वो एन पे बेस हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमने मोड पे बेस तो जेड से डिवाइड। तो फॉर्मूले बिल्कुल इजी है, इस पे बेस सम कर लेते हैं, जिसमें तीनों से हमें फाइंड आउट करना है। कोई भी एक सम जिसमें तीनों ही यूज करने होंगे। देखो एक बार कौन सा करेंगे, ये सम करना है। कौन सा करें, 17 करेंगे, 18 करवा दें। ये हो भी गया कंटिन्यूअस सीरीज में। अब कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट या इंडिविजुअल सीरीज, उसमें आपको डिफरेंस कहाँ पे चाहिए, देखो आपको मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मीन से आपको डेविएशन देना है। तो मीन आप कैसे फाइंड आउट करते थे वो आपको पता है, कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे फाइंड आउट करोगे और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फाइंड आउट करोगे। वहां पर इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है एन या सिग्मा एफ दोनों इक्वल होते हैं, ये आपको पहले बताया जा चुका है, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में फिर सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन होता है। तो बस वो चीजें आपने ध्यान में रखनी, बाकी सेम ही वे रहेगा कैलकुलेट करने का, चाहे आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिए गए हैं एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 1 to 10, नेक्स्ट हमें दे रखी है 11 to 20, नेक्स्ट दे रखी है 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5 8 12 8 5 8 12 8 7। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले ये जो हमारी सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज है, किस टाइप की, इंक्लूसिव सीरीज है। ये हमें इसे किसी में कन्वर्ट करना होगा, एक्सक्लूसिव में, तभी हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मीन की वैल्यू हम बिना कन्वर्ट किए फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वहां पर फिर हमारी लोअर लिमिट यूज होती है, तभी हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इसीलिए हम पहले इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए दोनों का गैप आप फाइंड आउट करोगे। 1 को डिवाइड करोगे 2 से 0.5 लोअर लिमिट में से कैसे करोगे 0.5 और 10.5 और 20.5 और 30.5 30.5 और 40.5 40.5 50.5। अब आपको इससे मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, मीन का अर्थमेटिक मीन का यूज करते हुए, मीडियन का यूज करते हुए, और हम इसके साथ साथ मोड से भी निकाल लेंगे। तीनों हम यूज करेंगे। क्वेश्चन में से 2 पूछे गए। सबसे पहले हम क्या निकालें,
मीन निकाल ले। मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मिड वैल्यू चाहिए। मिड वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, कितना आ गया? 11 को 5 से 2 से डिवाइड करोगे 5.5। नेक्स्ट का 10.5, 15.5 सॉरी 15.5, नेक्स्ट का 25.5 और नेक्स्ट के 25.5, नेक्स्ट के 45.5। ये मिड वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी आपके पास है। अब आप क्या करोगे? अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए F into m पॉइंट्स हैं। आप क्या यूज कर सकते हो? कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसको क्या किससे डिवाइड कर दें? अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 3 पे मिल जाएगा? 5 से तो कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा हमारा। मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इजी हो जाएगा। करते मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया हमारा? 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये वैल्यू आ गई। पॉइंट हट के जब हमने m को किया 10 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? fm चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू फिर भी हमारी ज्यादा है तो इससे अच्छा तो हम क्या करेंगे? चलो एक बार लिख लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 55 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 और 275। नेक्स्ट को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0 4 और 12। नेक्स्ट को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 0 6 और 6 32। हाँ 30। नेक्स्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 4 और 27 24 और 4 28। नेक्स्ट के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 5 3 और 8 31। ये हमारा टोटल आ गया। इससे अच्छा तो फिर हम अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने जाता है कि पॉइंट इंसर्ट नहीं रखेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है ही। अब पॉइंट आप इनमें इंसर्ट कर दो यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट के लिए 0 से पहले सभी में 0 से पहले टोटल कर लो इनका 0 12 से 18 कितना 1060.6। ये आ गई हमारी सिग्मा एफ हमारी है। सिग्मा एफ हमारा कितना है? 20 और 5 25 और 28 40। अब हमें क्या निकालना है? एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे 1060 डिवाइड बाय 40। आंसर हमारा कितना आ गया? 2 और 4 24.5। ये तो आगे हमारे मीन की वैल्यू। ठीक है, एक्स बार हमें पता चल चुका है। एक्स बार की वैल्यू हमारी 24.50। एक बार कैमरे दिख रहा है क्या? यहाँ पे जो दिखा है क्या दिख रहा है? सर 26.5 देख लो एक बार 26 पॉइंट। अब इसको रफ कर देते हैं एक बार। एक्स बार इक्वल टू हमारा आया 26.50। अब हमें क्या चाहिए? मीन चाहिए। मीन तो निकालिए, मीडियन चाहिए। हमें क्या चाहिए? मीडियन। ये वाली वैल्यू रख करते हैं एक बार क्योंकि मीन हमारा निकल चुका है। अब हमें चाहिए मीडियन। एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना? 5 8 और 5 30 30 और 25। नेक्स्ट के लिए 33 और नेक्स्ट के लिए 40।
ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। Yes. अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज है तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या होगा? n डिवाइड बाय 2। ऐसा ये जरूर लिखना है। n हमारा कितना है? 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20th आइटम। 20th आप देखोगे कहाँ लाई कर रही है? यहाँ लाई कर रही है। अब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रोसीडिंग जो क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमारा, और ये हमारा मीडियन क्लास है और ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड आउट करोगे? L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF ये फॉर्मूला आपका मीडियन फाइंड आउट करने का। अप्लाई कर दो। लोअर लिमिट हमारी कितनी है? 20.5 प्लस 20 डायरेक्टली हमने माइनस 13 डिवाइड बाय 12 इंटू 10। 7 रहेगा यहाँ। 70 को आप 12 से डिवाइड करोगे, 70 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20.5 प्लस 70 कर रहा हूँ जल्दी 5 ये रहेगा 10 5.7 नहीं 5.8 और रहेगा और 3 5.83 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26.33। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आंसर आ रहा है सेम। मीडियन की वैल्यू आ गई हमारी 26.33। एन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। n इक्वल टू 26.33। ठीक है, अब तक तो आपके लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, लास्ट चैप्टर के। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? मोड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में तो नहीं क्या रखा, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं सभी से। जब आप मोड कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे? इंस्पेक्शन मोड आपको फाइंड आउट करना है। इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू आप देखो पहले आप जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है उसको चेक करो, क्या उसके ऊपर आप इंस्पेक्शन मेथड अडॉप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आपको पता चलेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। अब इसमें देखो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और फिर धीरे धीरे ही डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? तो यहाँ पर आप इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसी कुछ होती, जैसे यहाँ पर डायरेक्टली 2 आ जाता तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पर जैसे ये आ जाता हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 12 की जगह ये होता, जैसे 12 की जगह 3 होता, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। एक बार इंक्रीज और ये फिर डिक्रीज नहीं हुई, ऐसा नहीं है। इंक्रीज जब भी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सेम कुछ इस तरीके से बनेगी, उस केस में ये माना जाएगा कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इंस्पेक्शन मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है? ग्रुपिंग दे। तो यहाँ पर तो हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। वेल, तो यहाँ पर हमारा मोड क्लास कौन सा है? इंस्पेक्शन मेथड 20.5 to 30.5। z इज इक्वल टू फिर क्या होगा? फॉर्मूला बताओ शाबाश। L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में I। यहाँ पर L1 हमारी कितनी है? 20.5 है कि नहीं? हमें ये देखनी है ना, 20.5 है प्लस F1 कौन सा है? यहाँ पे देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ये हमारा F0 नहीं सर, F1 है। नहीं सॉरी, F1 है ये, और ये F0 है और ये F2 है। F1 आपका वही होता है जो आपका मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। ये F1 है। F1 की वैल्यू हमारी कितनी आई? 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 24 माइनस 8 माइनस ये भी 8 है इंटू में 10। 12 माइनस 8 4 रहेगी और यहाँ पर 20 फिर यहाँ पर 8 रहेगी, 1/2 रह गया। या फिर हम कहें 5 आ गया, डायरेक्टली हमारा क्या है?
20.5 प्लस 5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 रहेगा हमारे पास। वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 25.5, ये मोड की वैल्यू आ गई। तो हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ पर। z इज इक्वल टू क्या आ गया? 25.5। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? मीन डेविएशन। अब आपका इससे अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इससे आगे का मीन डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन। अगर हम अरिथमेटिक मीन यूज करें तो डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है, और वो भी सिंबल्स को इग्नोर करते हुए। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? x माइनस एक्स बार। आप ये तो करते ही आए हो। x की वैल्यू मिड वैल्यू सही होगी, अब हमें सही होगी कि नहीं सही होगी, क्योंकि इनको तो हम यूज ही नहीं कर सकते, ये तो लिमिट्स में दे रखी है। तो मिड वैल्यू निकालो पहले। मिड वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, 5.5। एक बार के लिए मिड वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर 5.5, 15.5, 25.5, 35.5 एंड 45.5। अब हमारे पास वैल्यू है x बार की वैल्यू हमारे पास x माइनस एक्स बार हमें करना है, और वो भी सिंबल्स को इग्नोर करते हुए आप कहते हैं कि हमें dx होगा सर। यहाँ तो x की वैल्यू, हाँ ये ध्यान रखना है बस आपने। लेकिन कंसेप्ट तो यही है कि x की वैल्यू से ही हमने m फाइंड आउट किया है। तो कंटीन्यूअस चीज में आप लिख दोगे बस m माइनस एक्स बार। m कितना हमारा 5.5 माइनस एक्स बार 26.5, कितना रहेगा? 21 रहेगा कि नहीं रहेगा? नेक्स्ट में आपका रहेगा 40 नहीं रहेगा ना, ना 15 रहेगा, 11 रहेगा, 11 रहेगा। नेक्स्ट के लिए आपका रहेगा 1, नेक्स्ट के लिए आपका क्या रहेगा? ये 9, और नेक्स्ट के लिए क्या रहेगा? 19। फ्रीक्वेंसी से, जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या जाएगी? देखो एक बार, बस 100 का फर्क रह गया था, है ना? बाकी तो सेम है। 5.5 सॉरी, इसको 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आ गया? 105। नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 88, 12, 72, 133। टोटल करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 410। टोटल जब हम करते हैं तो 410 आ गया। यहाँ पर हमें पता ही है मीन डेविएशन आपका क्या आ गया? समीशन ऑफ f into dx, ये आपने लिखना है। अब यहाँ पर 410 को डिवाइड करेंगे 40 से, वैल्यू आ जाएगी हमारी 10.25। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट के लिए हमने क्या निकाला था? वैल्यू रफ कर दी वैल्यू, हाँ मीन निकाल लिया हमने। अपना आगे बारी मीडियन की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 26.23, और मोड की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 25.5। अब साथ के साथ हम क्या कर लेते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कोएफिशिएंट अगर आप फाइंड आउट करते हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? मीन डेविएशन आपका कितना आया? 10.25। इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे मीन की वैल्यू से, मीन की वैल्यू हमारी क्या थी? 26.5। इससे डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आ जाएगी? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। आ रहा है कुछ समझ में? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, वो इसी वजह से हो गया था कि ध्यान नहीं दिया गया कि हमें मीन फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर का। मीन जब हम फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जब हम मीडियन का यूज करेंगे तो यहाँ पर
वैल्यू थोड़ी चेंजेस आएगी हमारी। इसके लिए फिर हम क्या लिखने वाले हैं, मीडियन m माइनस n। अब देखो क्या हो गया, m माइनस n, यहाँ पर m रिप्रेजेंट कर रहा है मिड वैल्यू को और यहाँ पर m रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियन को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्मॉल n माइनस कैपिटल लेटर n। अब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये वाली रख कर देता हूं मैं। मीडियन की वैल्यू हमारी कितनी है, 26.33। लेस करो m में से 26.33, अगर आप लेस करोगे तो ये वैल्यू आएगी 21 नहीं आएगी 20 पॉइंट, ये आ जाएगी आपकी 17 अप्रोक्सीमेटली 20.8 आएगी, 87 आएगी या तो फिर 20.883 आएगी अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। क्योंकि 33 अगर हम ले रहे हैं और उसमें से लेस करेंगे 5.50, अगर लेस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 20.8। ठीक है, नेक्स्ट के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से अगर हम 15.5 लेस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी, इसमें से 10 और लेस कर दो 10.83। अब नेक्स्ट के लिए वैल्यू हमारी क्या आएगी 0.83। नेक्स्ट के लिए वैल्यू क्या आएगी 26 और 7, तो ये रह गया, फिर हो गई 17, 8 और 9.3 नहीं 9.2 आएगा, 9.23 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ये आएगी 9.23। नेक्स्ट के लिए 19.2, इसमें से 10 और जोड़ दो आप इसके साथ साथ 19.23। और नेक्स्ट के लिए खत्म हो गया। अब से f से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 0 कर देते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से तो आप फाइंड आउट कर लोगे। बहुत लेंथी हो गया, कोई बात नहीं, प्रोसेस में सॉल्व करना है। अब इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आंसर हमारा 100 और 4 104 प्लस ये आ गया आपका 10 114 के अप्रोक्स आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। शायद 114 शायद मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। 104 तो नहीं आना, यही आएगा सर, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, आपने कुछ यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। हाँ 104 आएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट के लिए 80 और 6 86.4। नेक्स्ट के लिए 0.8 9.60 और नेक्स्ट के लिए 72 और 73.60। नेक्स्ट के लिए ये आ जाएगा 134.50 अप्रोक्सीमेटली लग रहा है 134.4। ये वैल्यू आ गई। इनका टोटल आप कर लोगे, टोटल करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आती है 408। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और मीन डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, मीन डेविएशन m इज इक्वल टू क्या है 408 को आपने डिवाइड करना है 40 से। वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 110 पॉइंट, यहाँ पर क्या रहेगा 10.20। ये वैल्यू आ जाएगी आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीडियन। आप फाइंड आउट करोगे तो इसको मीडियन की वैल्यू से डिवाइड कर लोगे 26.33।